हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं 2-3 ईयर बेबी के लिए ट्यूलिप शलवार। तो हमने इसका जो कपड़ा लिया है वो है सॉफ्ट कॉटन। तो हमने लेंथ लेनी है, वो हमने लेनी है 21 इंच। तो अभी हमने 20 इंच लिया है, ये वाला कपड़ा 20 इंच लिया है और हम इसमें 4 इंच का बेल्ट डालेंगे। तो ये 2 पीसेज हैं। अब जितना हमें कपड़ा चाहिए 20 इंच का हमें इसकी लेंथ चाहिए और 20 इंच की हमें इसकी विड्थ चाहिए। तो ये हमने स्क्वायर में 20 इंच की लेंथ और 20 इंच की विड्थ, ये हमने 2 पीस निकाल लिए हैं। अब हमने इनको ट्रायंगल में, ये बंद साइड है जो मेरी तरफ है, ये बंद साइड है, ये ओपन साइड है। तो ओपन साइड आपने बंद साइड को छोड़ के किसी भी तरफ से आपने इसको ट्रायंगल में बना लेना है, जिसे हम समोसा स्टाइल भी कहते हैं। और इस तरीके से कोई सा भी आपने एक पार्ट लेके इसको ऊपर रख लेना है। आप चाहे इस साइड से ले लें या उस साइड से ले लें। तो 20 इंच की हमने इसको तमाम को हमने मार्क कर लेना है सेम नाप के। और हमें जो बेबी की लेंथ चाहिए वो वैसे तो अमूमन 20 इंच होती है, लेकिन हम इसकी 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो ये हमने इसको समोसा स्टाइल में काट लिया है। ये हमारा बंद साइड था, हमने इसको भी ओपन कर लेना है। चाहे आप पहले ही इसको ओपन कर लें, चाहे बाद में ओपन कर लें। तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये इसी तरीके से आ जाएगा। अब हमने नीचे से 2 इंच का मार्क करके उसको कटिंग करना है। आप चाहें तो इसको नोक वाले भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको राउंड में कटिंग करना है, ये ज़्यादा सूट करता है। और इस तरीके से हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है गोल्ड राउंड को अच्छे से। अब कोई सा भी साइड आप इसको उठा के रख सकते हैं, लेकिन बस ये ख्याल रहे कि दोनों साइड हमारी एक ही तरफ आनी चाहिए। जैसे ये मैंने एक तरफ रखा है। अब हमने इसको 3 इंच का अपने मार्जिन करके निशान लगा लेना है, या आप इसको 2.5 भी ले सकते हैं। दोनों को इसी तरीके से हमने सेम रखना है, लेकिन हमारे जो ये ऊपर वाले पार्ट हैं वो आमने सामने आए। इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट आमने सामने आने चाहिए, जिसके हमने दोनों तरफ से इसको मार्क कर लेना है। आप 2.5 भी ले सकते हैं और 3 इंचज़ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने दोनों को एक के ऊपर एक रख लिया है। और अब हमने निशान लगाना है 6 इंचज़ पे। आप इसको 5 इंचज़ पे भी लगा सकते हैं, जो हमारी रुमाली का साइज़ होता है। आप उसको 5 इंचज़ भी ले सकते हैं और 6 इंचज़ भी ले सकते हैं। बिकॉज़ 4 इंचज़ का हमारा इसमें बेल्ट लगेगा, तो ये 9 इंचज़ 10 इंचज़ ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने नीचे से निशान लगा के 2 इंचज़ पे एक निशान लगा। हमारा जो है बेल्ट साइड है, बेल्ट को हमने लेना है 16 इंचज़ इसकी विड्थ और 6 इंचज़ हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो आप इसको साइज़ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। देखिए मैंने 2 पॉइंट पे निशान लगाया था। मैं इस निशान को दोनों तरफ से एक घेरा कर लूँगी। आप पहले इसको आसानी के लिए इसके ये गोल राउंड पे पूरे पे सिलाई लगा लें, ताकि बाद में धागे वगैरह भी नहीं निकलें और हमें लेस लगाने में भी आसानी हो। आप चाहें तो इसी के ऊपर से लेस लगाते हुए जा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले एक स्टिच लगा ली है। अब ये हमारे कुछ इस तरीके से लुक आ चुका है। दोनों तरफ के जो पल्ले हैं वो हमारे एक ही तरफ आने चाहिए। अब हमने ये लेस रख के गोल राउंड इसी तरीके से करना है। जहाँ तक हमने मार्क लगाया था आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये छुपनी चाहिए बेल, मतलब हमें इसको हाइट कर देनी है बेल को। और इसी तरीके से हमने ये लगा के निशान से थोड़ा सा ऊपर हमने इस लेस को अटैच कर लेना है। ये मैंने दोनों साइड पे हमने इसी तरीके से लेस को लगा लेना है। अब ये लेस लगने के बाद कुछ इस तरीके का लुक है। तो पहले आपने इसको प्रेस की मदद से ऐसे अगर आप बना लेंगे तो आपको ऐसे भी आसानी रहेगी। अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है। आप पहले लेस रखते हुए भी स्टिच लगा सकते हैं और बाद में भी। तो ये मैं एक मार्क कर रही हूँ, इसी के ऊपर हमने सिलाई लगाते हुए जाना है। और दूसरा तरीका हमारा ये है कि हमने प्रेस से इस तरीके से इसकी क्रीज बना लेनी है। एक हमने सिलाई का चौक का निशान लगा लिया है और एक में हमने आयरन की मदद से इसको सेट कर लिया है। तो
ये ज़्यादा आसान है, जो इस प्रेस वाला है वो ज़्यादा आसान है। आपने इस तरीके से कभी भी आपकी ट्यूलिप शलवार में खिंचाव नहीं आएगा, आपने इसी तरीके से इसको लगा लेना है। बाकी ये होता है कि थोड़ी सी सिलाई इधर उधर हो जाती है तो हमारी ट्यूलिप शलवार में झोल आने शुरू हो जाते हैं। तो आपने इसी तरीके से रेडी करके और जहाँ तक हमने मार्क लगाया था आपने वहाँ तक इसको स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा कुछ फाइनल लुक है। और ये जो हमारा इधर से अंदर को कपड़ा था हमने इस पे भी एक एक स्टिच लगा लेनी है। और सबसे आसान यही तरीका है ट्यूलिप शलवार बनाने का। अब हमने पिन्स लगाई हैं इनके ऊपर हमने सिलाई लगाते हुए चले जाना है और मज़बूती के लिए हमने इसके ऊपर एक एक और सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लुक आ चुका है। अब जो हमारा बेल्ट था हमने दोनों तरफ से उसको सिलाई लगा लेनी है और ये हमारा मार्किंग का काम भी करेगा। तो ये जो हमारा जोड़ साइड है हमने पहले इसको इसी तरीके से रखते हुए जाना है। पहले हम नाप लेंगे, ठीक है, और हमने इसको एक साइड को इधर को प्लेट डालनी है और एक साइड की उल्टे हाथ पे प्लेट डालनी है। मतलब एक तरफ हम सीधे हाथ पे डालेंगे तो एक तरफ उल्टे हाथ पे हम प्लेट डालेंगे। नीचे हमने बेल्ट रखा है और अब हमने ये पहले 2 इंच का छोड़ के फिर हमने इसमें प्लेट्स डाल देनी है। अब प्लेट्स का आप तरीका देख लें। हमने ये प्लेट उठाई और अपनी तरफ को हमने रख देनी है। अपनी तरफ रख के हमने इसको स्टिच कर लेनी है इस तरीके से। तो ये मैंने टोटल इसमें 5 प्लेट्स डाली थी। अगर आपका घेर ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा भी प्लेट्स डाल सकते हैं। तो ये जो मार्क लगा हुआ था कोने का जो मार्क होता है बस हमने ये यहाँ तक ही इसको प्लेट्स डाल देनी है और बाकी का हमने इसको स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा तो वो पीछे हमने प्लेट डाल देनी है उल्टी तरफ। जैसे हमने यहाँ पे इस तरफ प्लेट डाली थी तो इसकी हम उल्टी तरफ डालेंगे। अब सेम इसको भी इसी तरीके से करेंगे। इसकी हम प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो हम इसको चेंज कर देंगे। 2 प्लेट्स हमने यहाँ पे डाली हैं। इसी तरीके से हमने सारी स्टिच लगा के और जो हमारा देखें आपने मार्क दिख रहा होगा यहाँ पे कटिंग का, तो हमने यहीं से दोबारा से प्लेट शुरू करनी है और इसकी भी साइड हमने जो डायरेक्शन है इसकी भी हमने चेंज कर दी है। अगर उसकी इस तरफ से सीधे हाथ पे डाली थी तो इसको हम पलट के दूसरी साइड पे प्लेट डालेंगे। तो इसी तरीके से हमने इसकी सारी प्लेट डाल देनी है। 5 प्लेट्स हमने वहाँ पे डाली थी और 5 ही प्लेट्स हमने यहाँ पे डाल देनी है। आप इसके ऊपर एक और स्टिच लगा लिएगा। तो ये इस तरीके से कुछ फाइनल लुक है। और अब हमने इसमें डालना है इलास्टिक का जो साइज़ है वो हमने 8 इंच लिया था। तो आप अपनी बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग भी इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। वैसे ये नॉर्मली साइज़ है। तो इस तरीके से हमने इसमें इजीली इलास्टिक डाल दिया। तो ये हमारी कुछ शलवार की। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।